कुछ हुआ है क्या? गुल कुछ वक्त मेरे भाई के घर रहेगी। अब ये कहाँ से आ गया? उसे आराम करने की जरूरत थी तो इसलिए मैंने भेज दिया। ये कोई तरीका नहीं। कोई मसला है तो हम सॉल्व करेंगे। हम इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते। फराद से मुताल्लिक है। ये कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है बारान। मैं खुद बात करता हूँ फराद से। छोड़ो उन्हें अपना ये मसला खुद हल करने दो। मैंने कहा ना, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बार बार टाइम मत देखो दिलान। तुम उस मीटिंग में नहीं जाओगी। तुम मुझे जाने से मना नहीं कर सकते। ये मौका मेरे करियर के लिए बहुत अहम हो सकता है और मैं इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहती हूँ। बात को बढ़ा रही हो तुम। कयामत नहीं आ जाएगी। तुम्हारी सलामती खैरियत मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार दीवारी के अंदर महफूज तो रहूंगी मैं, लेकिन खुश नहीं रह सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सारी जिंदगी चार दीवारी में कैद रहो। तो कब तक कैद रहूं? तुमने तो कोई वक्त भी नहीं बताया है। मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना। इस बेयकीनी में एक एक दिन भी तवील लगता है मुझे। मेरे लिए भी ऐसा ही है। दिन ब दिन मेरा दुश्मन मजबूत होता जा रहा है। शायद नया प्लान बना रहा हो जब तक उसका इरादा पता ना चले। मेरे लिए एक दिन तो क्या, एक घंटा या एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। हाँ, मुश्किल है। हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। इसी सोच को लेकर हम दोनों के लिए जिंदगी गुजारना अच्छा नहीं है। बेटा, महमूद साहब के बेटे की शादी का दावतनामा आया है। ठीक है दादी जान, बाद में बात करेंगे इस पर। दिलान, तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, तुम जानती हो। तुम्हें यह भी मालूम है मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो दिलान, सबसे कीमती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जज्बात नहीं समझती हूँ? इस खौफ को मैंने भी महसूस किया है। मुझे हमेशा डर रहा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, और तुम ये बात समझते हो। लेकिन अब तुम मुझे समझो, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मेरा सारा बचपन डर में गुजरा है, खौफ में भागते हुए। अब मैं मजीद डर कर नहीं जीना चाहती। काश मेरे बस में होता। तो तुम मुझसे मेरी खुशी छीन लोगे। मेरा ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है, वो ख्वाब जिस पर मैंने जिंदगी भर मेहनत की।